इट्स टाइम टू बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। स्मार्ट इन्वेस्टर दोस्तों कौन होता है? स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो सही समय पे इन्वेस्ट करे और उन चीजों में इन्वेस्ट करे जो कि हाईएस्ट रिटर्न दे सके। आपको पता है वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि तब आप इन्वेस्ट करो जब पूरा मार्केट डरा हुआ है, जब सभी लोग डरे हुए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, वो सही समय है इन्वेस्ट करने का। और जब सभी लोग ग्रीडी हैं, सभी लोग कह रहे हैं अरे ये भी स्टॉक ले ले, ये भी स्टॉक ले ले, ये भी स्टॉक ले ले, वो सही समय नहीं है इन्वेस्ट करने का। दोस्तों आज वो समय चल रहा है जब स्टॉक मार्केट इस समय थोड़ा सा डाउन साइड में है। डाउन साइड में है मतलब करेक्शन हो रहा है स्टॉक मार्केट में। ये वो समय है जब दोस्तों सारे प्रीमियम शेयर करेक्शन की फेज में है। करेक्शन का फेज का मतलब होता है कि जो शेयर की प्राइस मान लीजिए ओवर प्राइस हो चुका है, 2700 रुपए हो चुका है, 7000 हो चुका है, $200 का प्राइस हो चुका है किसी शेयर का, $200 शायद वो ओवर प्राइस है इस समय शेयर। सो ये शेयर इस समय नीचे आ रहा है और ये शायद 160 रुपए में आपको मिल सकता है, $160 में आपको मिल सकता है। 2700 या 7000 रुपए का शेयर आपको 6000 रुपए में या 2000 रुपए में भी मिल सकता है। तो ये करेक्शन का फेज है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करूं इस समय, कौन सी कंपनीज वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड है। देखिए एक तो होता है लोकल ट्रस्टेड कंपनीज, एक होता है ग्लोबल ट्रस्टेड कंपनीज। लोकल ट्रस्टेड कंपनीज कौन सी हैं? टाटाज हैं, रिलायंस हैं, ऑल दिस। ग्लोबल ट्रस्टेड कंपनी है, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ यू विल गेट टू हियर द नेम ऑफ एप्पल, राइट। दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ आज की डेट में यू विल गेट टू हियर द नेम ऑफ टेस्ला। कहीं पे भी चले जाओ यू विल हैव टू हियर द नेम मेटा, या फिर अभी पहले ये फेसबुक हुआ करती थी, राइट। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ यू विल गेट टू हियर द नेम लाइक amazon.com, okay. So there are global brands, they are global brands, and most of these global brands come from USA, okay, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों अब इंडिया के इन्वेस्टर को क्या यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों कल मैं अपना स्टॉक मार्केट का एडवांस ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, मेरे ग्रुप के लिए मास्टरमाइंड सेशन था, और किसी ने पूछा सर क्या ये सही समय है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों सबसे पहले तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि यूएस स्टॉक मार्केट में इंडिया से इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं, उनके तीनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आई टैब में भी ऊपर दे रहा हूं। मेक श्योर दैट आप उन वीडियोस को देखें और आप जाने कि आप में से हर एक इंसान यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये यूएस मार्केट के अंदर हमें इन्वेस्ट क्यों करना है। इसका पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है। देखिए आप और मैं इन्वेस्टर हैं, हमें एक ही चीज से मतलब होना चाहिए कि हमने 1 रुपया लगाया तो हमें पैसा मिले। और अगर हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी 50 हो गया, राइट। निफ्टी 50 कंपनीज हैं जो कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से अच्छे रिटर्न दे रही है, राइट। लेकिन उनसे भी ज्यादा और अच्छे रिटर्न्स कौन सी कंपनीज दे रही है? कुछ यूएस कंपनी। जैसे अगर आप सिर्फ एक कंपनी की बात करें, एप्पल की अगर आप बात करते हैं तो 9.39% का रिटर्न एप्पल ने पिछले 1 साल में दिया, 9.39% का। और अगर पिछले 10 साल, 15 साल की बात करें तो इट हैज गिवन ह्यूज रिटर्न्स टू देयर शेयर होल्डर्स। मैं चाहता हूं कि एक काम करें, आप थोड़ा सा गूगल पे जाएं और रिसर्च करें कि एप्पल कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है। अब अगर हम टेस्ला कंपनी की बात करें तो टेस्ला कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 25.27% का रिटर्न दिया है। अब कई लोग कहते हैं सर मुझे तो शेयर मार्केट में हर दूसरे दिन डबल करना है पैसा, हर 1 महीने में डबल करना है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए जो रियल इन्वेस्टर होता है ना, वही सबसे ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में कमाता है। इन्वेस्टर वो होता है जिसने आज शेयर खरीदे, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल अपने पैसे को वहां पड़ा रखता है, और जब वो 2-3-5 साल में पड़ा रखता है तो शेयर मार्केट आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज देता है जो कहलाता है कंपाउंडिंग का एडवांटेज। इसके बारे में पहले भी बहुत बात मैंने भी की है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी की है। कंपाउंडिंग इज द रियल पावर, ओके। 25% का इंटरेस्ट आपको लग रहा होगा लो है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके। यहां पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको 25 to 30% का रिटर्न मिल रहा है तो आप एक एम्परर है, एक बादशाह है। अगर आपको 20 to 25% का रिटर्न मिल रहा है तो आप एक राजा है। अगर आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल रहा है तो आप एक प्रिंस है। और अगर आपको 10%, 12% भी एनुअल अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कंसिस्टेंटली मिल रहा है, तो ये कंपाउंडिंग के थ्रू आपका ओवर अ पीरियड ऑफ 10 से 20 सालों में आपको माला माल बना देगा, आपको बहुत ज्यादा रिच बना देगा। सो दोस्तों ये है एप्पल और टेस्ला के। ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखें गूगल का, मेटा कंपनी का, या फिर अमेजन का, या बहुत सारी और भी यूएस कंपनीज हैं, उनके सभी के शेयर्स अगर आप देखेंगे तो सभी ने कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है, एंड यू टू कैन गेट दैट रिटर्न।
तो माय फ्रेंड्स, यहां पे दो पावरफुल बेनिफिट आपको मिलते हैं। एक तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि ये जो शेयर्स है ये कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, काफी सालों से प्रॉफिट दे रहे हैं। ये मतलब सदाबहार है और इनको छोटी मोटी न्यूज इधर उधर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ओके, ये पूरे वर्ल्ड में मार्केट माल बेच रहे हैं, तो एक कंट्री में कुछ हो भी गया छोटा मोटा कुछ, तो उसके कारण इन कंपनीज के प्रॉफिट पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। तो दूसरा है दोस्तों कंसिस्टेंट प्रॉफिट। काफी सालों से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिल रहा है इन शेयर्स के इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि इस समय आप इन्वेस्ट करें। ये सही समय है, क्योंकि वापस से मैंने बताया करेक्शन का समय है। जो स्टॉक शायद $300 का है वो आपको $250 या $280 में आपको मिल सकता है और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। करेक्शन पीरियड में क्या होता है, स्टॉक जो हाई पे है वो थोड़ा नीचे आता है और वापस वो जंप करता है। दोस्तों जैसे कि 1999 में वॉरेन बफेट ने क्या किया, वॉरेन बफेट ने देखा मार्केट करेक्ट होने वाला है, आईटी के स्टॉक्स ओवर सोल्ड हो चुके हैं, ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। वॉरेन बफेट ने जब मार्केट यहां था अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए थे और उसके बाद जब वो मार्केट के स्टॉक्स सारे यहां आ गए उन्होंने वापस खरीद लिए और आज वो सारे स्टॉक्स वहां हैं। दोस्तों बहुत हाई है। सो ये एक यू कर्व जैसा ग्रोथ आता है, ऊपर से आता है नीचे जाता है और ऊपर वापस जाता है। तो आप इस समय यहां पे हैं, ये ईयर का सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम है जब आपको स्टॉक खरीदना है। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे सर यूएस के स्टॉक्स तो डॉलर्स में होंगे, अगर $300 की अगर मैं बात करूं सर तो एक डॉलर अगर $80 का भी है तो $300 यानी 24,000 रुपए का एक स्टॉक हो गया सर, ये तो बड़ा महंगा हो जाएगा, इट विल बी टू डिफिकल्ट। लेकिन दोस्तों एक ग्रैंड चीज है यूएस स्टॉक्स के बारे में, अगर आपके पास $100 है ना तो भी आप यूएस के स्टॉक को खरीद सकते हैं। यूएस के स्टॉक्स खरीदने में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपको पूरे $300 का एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इस शेयर का, मान लीजिए इस शेयर के 10 हिस्से हैं, आप एक हिस्सा इसका खरीद सकते हैं या उस एक हिस्से का भी छोटा पार्ट इसका खरीद सकते हैं। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक सिंगल बिटकॉइन 35 लाख का है। अगर आपको बिटकॉइन में डालना है तो आपको बिटकॉइन 35 लाख रुपए डालना पड़ेगा या 30 लाख डालना पड़ेगा, जो भी उसकी प्राइस है ना। आई एम जस्ट सेइंग दैट। लेकिन आप 10,000 रुपए भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यूएस शेयर में आप $100 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मैं कहां से इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं? तो दोस्तों मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई की है और उसके बाद मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सबसे ट्रस्टेड एप्लीकेशन जो लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो है IND मनी। IND मनी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, बहुत ट्रस्टेड है, लाखों लोग इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और बहुत ही ग्रैंड रिव्यूज हैं इस एप्लीकेशन के। IND मनी को आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को फंड करना है। मान लीजिए आपको 1,000 रुपए के स्टॉक खरीदने हैं, आपने 1,000 रुपए से एप्लीकेशन को फंड किया, 2,000 रुपए के स्टॉक खरीदने, 10,000 के खरीदने, आपने अपना फंड वहां डाला। अपने फंड डालने के बाद आपको जो भी स्टॉक खरीदना है एंड दैट टू आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का, अपना अकाउंट क्रिएट करने का कोई फीस नहीं है, यानी कि यस ₹0 में आपका वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सो आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया, आपका IND मनी का अकाउंट भी हो गया, आपने जितना पैसा डाला उतने पैसे के आपको शेयर आप खरीद सकते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया फीचर इसका है एंड दैट फीचर इज अमेजिंग माय डियर फ्रेंड। दोस्तों IND मनी एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, तो ना तो फंड ट्रांसफर का कोई पैसा है, ना ही कोई ब्रोकरेज आपको पे करना है, ना ही कोई और कमीशन आपको पे करना है, ना ही कोई इंस्टॉलेशन फी आपको पे करना है। आपका अकाउंट आपका फ्री में ओपन हो रहा है, आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, उस पर ब्रोकरेज वगैरह भी नहीं लग रही है। मतलब दिस इज समथिंग हेवन। क्योंकि दोस्तों अगर आप आज जनरली कोई भी एप्लीकेशन या डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, कई बार उसके चार्जेस हो जाते हैं और कई बार उनमें ब्रोकरेज वगैरह अच्छी खासी लग जाती है जो कि आपको पता ही नहीं होता है। यहाँ पे $0 आपको देना है, देयर इज नो कमीशन, नो ब्रोकरेज एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। अब दोस्तों एक ग्रैंड फीचर आया मिनी सेव। मिनी सेव क्या है? देखिए आपके दिन भर में मान लीजिए खर्चे होते हैं ₹900, लेकिन ₹50 आपके पास सेव होते हैं। वो ₹50 आपके पास मिनी सेव में आ सकते हैं। ₹50 आपके पास मिनी सेव में होते होते जब जिस दिन ये पैसा ₹1,000 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए दिन भर में आपके पास ₹10 की सेविंग है, ₹20 की सेविंग है, ₹50 की सेविंग है, ₹100 की सेविंग है, छोटी छोटी सेविंग है। कई बार ये छोटी छोटी सेविंग है ना डिसिपेट हो जाती है। आप क्या करें, ये छोटी छोटी सेविंग को आपने
IND मनी में डाल दिया, IND मनी में डाल दिया, जैसे ये सेविंग 1000 रुपए की हुई वो ऑटोमेटिकली यूएस स्टॉक में, आपकी मर्जी के यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगी। दोस्तों तो कितने सारे फीचर्स, और ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर है IND मनी में। ये आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को ट्रैक कर सकता है और एक ही जगह पे आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। सो आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकेंगे। मिनी सेव जैसे फीचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलराइज कर सकते हैं, बेस्ट कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रेगुलर ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं, इन्वेस्ट करने के तरीके वगैरह मिल जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों एक ग्रैंड फीचर मैं आप सभी को देने वाला हूं, 1000 रुपए तक के फ्री एप्पल शेयर्स। आप आज नीचे दिए गए लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें IND मनी को, और IND मनी को डाउनलोड करके अपने अकाउंट को जब आप फंड करते हैं तो 1000 रुपए के आपको एप्पल कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। मतलब आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया और आपको मिल रहे हैं एप्पल कंपनी के कुछ फ्री स्टॉक्स। दोस्तों जी हाँ, 1000 रुपए के एप्पल कंपनी के शेयर्स आपको मिल रहे हैं अगर आप ये वीडियो देख के IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं। सो वीडियो को अंत तक देखें एंड 1000 रुपए के इन बोनस शेयर्स का डेफिनेटली फायदा उठाएं दोस्तों। सो दोस्तों दीज आर द फीचर्स। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इट नाउ बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द यूएस स्टॉक मार्केट। दोस्तों इन्वेस्टर बनिए, एक पावर इन्वेस्टर बनिए, एक जबरदस्त समझदार इन्वेस्टर बनिए। वॉरेन बफेट जैसे लोगों से हमें सीखना है और उस तरह के लोगों से सीख के अगर हम उनका 1% भी बन गए तो बहुत बड़ी हमारी जीत होगी। एंड दोस्तों ये पॉसिबल है बाय इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ पावरफुल evergreen stocks. So download this application, go to the description box and make sure that you make your first investment today itself. Thank you so much for watching this video दोस्तों। Go to the subscribe button, channel को subscribe कर लीजिए and make sure that you can share this information with as many Indians as possible, as many friends as possible. They will all benefit out of this. Lots of love and take care.